दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर से नरेंद्र मोदी के मीडिया एडवाइजरों की नींद उड़ गई होगी, पक्का कह रहा हूं। क्योंकि जिस तरह की मोनोपोली एएनआई एंजॉय कर रही है इस देश में, कहने को तो वो मीडिया न्यूज एजेंसी है, लेकिन साहब एएनआई ने जिस तरह से तमाम यूट्यूबर्स को परेशान किया था कॉपीराइट के मामले को लेकर, अब बहुत लोगों के तो चैनल उड़ गए। मैं क्यों कह रहा हूं, एएनआई की एक तरह से अघोषित दबंगई चलती है। कारण क्या है कि बहुत सी चीजों का लाइव टेलीकास्ट का राइट कई सरकारों ने एएनआई को दे रखा, भाजपा की सरकारों ने, और उस चीज के लिए सुनने में आता है कि उनको राज्य सरकारों से पैसा भी मिलता है। अब उसमें से किसी छोटे मोटे यूट्यूबर्स ने, जिसको जानकारी ना हो, उसने 10 सेकंड 20 सेकंड का एएनआई का फुटेज उठा लिया, तो साहब ये लोग कॉपीराइट की स्ट्राइक मरवा देते हैं और चैनल उड़ जाता है। और उसके बाद जिस भाषा में ये लोग बात करते हैं, इनके अधिकारी, इसके बारे में तमाम लोग वीडियो बना चुके। लेकिन आज क्या हुआ, आज ये हुआ कि एक जबरिया रिटायर्ड आईपीएस है अमिताभ ठाकुर, देखने में बेचारे दुबले पतले से, बहुत सामान्य सी कुर्सी पे बैठते हैं। घर पे जाइएगा ना तो 8-10 लकड़ी की कुर्सियां, जिसमें बुनी जाती हुई वाली कुर्सियां, टेबल, उसमें बैठ के बेचारे दिन भर काम करते रहते हैं। काम क्या करते रहते हैं? एक काम जो विपक्ष को करना चाहिए, देश के बड़े बड़े वकीलों को करना चाहिए, जो मीडिया को करना चाहिए, वो काम अमिताभ ठाकुर करते हैं और नतीजा भी भुगतते हैं। भाई साहब, किसी के भ्रष्टाचार पे खबर लिख देंगे कि इस आदमी ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे इस आदमी ने इतनी संपत्ति पैदा की, जमा की, इसकी जांच होनी चाहिए, तो साहब क्या होगा कि उस आदमी के ऊपर ही एफआईआर करा दी जाती है। लेकिन उस एफआईआर से भी अमिताभ ठाकुर जी डरे नहीं है। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि आज की डेट में 2 ही 4 लोग हैं जो डर नहीं रहे हैं। वैसे अमिताभ ठाकुर को एक मामले में यूपी सरकार ने जेल में भी डाल दिया था। जिन अधिकारियों ने डलवाया था उनके बारे में कभी बाद में बात करूंगा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे को आजकल एक बार एक शेर याद आता है कि अपने चेहरे के किसे दाग नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखाता हूं। तो अमिताभ ठाकुर को एक बड़ी जीत मिली। जीत क्या मिली है? यही एएनआई वाली मैडम स्मिता प्रकाश के खिलाफ उन्होंने कुछ सबूत पेश किए थे लखनऊ की अदालत में कि एएनआई कई ऐसे तथ्य समाचार प्रसारित कर देता है चुनाव आयोग को लेकर, जो कि चुनाव आयोग के अधिकृत रिलीज से अलग होता है। पहली बात, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था एएनआई, इसके उन्होंने सबूत दिए कोर्ट में, तो कोर्ट ने उनके केस को एक्सेप्ट कर लिया है और अब 26 सितंबर को पहले उनका बयान दर्ज कराया जाएगा। उसके बाद एएनआई वाली स्मिता प्रकाश जी आएंगी। वह उन लोग तो बड़े बड़े वकील रहते हैं, वो आती कि नहीं आती, लेकिन अमिताभ ठाकुर ने इधर बीच देखिए 2 बड़े मुकदमे दर्ज किए हैं। एक तो अंजना ओम कश्यप ने अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में जो तथ्य प्रस्तुत किए थे, उसमें उनका कहना था कि 2 धर्मों के बीच में धार्मिक वैमनस्य बढ़ सकता है। तो उसमें दोष पूरा अंजना ओम कश्यप का नहीं है, क्योंकि मैं एक बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुका हूं, मुझे मालूम है कि उसकी, ये लोग सिर्फ एंकर होते हैं, इनका स्क्रिप्ट लिख के कोई और देता है, प्रोड्यूसर कोई और होता है, राइटर कौन होता है। लेकिन फिलहाल उस मामले में भी वो केस दर्ज करा चुके हैं। अब देखते हैं अंजना ओम कश्यप आती कि नहीं आती है। लेकिन उसका नतीजा आपने देखा होगा कि जैसे अंजना ओम कश्यप के खिलाफ केस हुआ, उसके बाद लखनऊ के ताल कटोरा थाने में आज से 5-6 दिन पहले एक 25 साल पुराने मामले में अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर को मुख्य अभियुक्त बनाते हुए
अमिताभ ठाकुर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। से कह रहे हैं कि ये एफआईआर मैंने करवाई है, मतलब मैं जीत गया। तो ये तो हाल है साहब, पता नहीं सच क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबरें हमारे पास आ जाती हैं तो मैंने आपको बता दिया। वैसे यूपी में एक नया चलन हो गया है, फिर अधिकारी लोग किसी थर्ड पार्टी को खड़ा करते हैं और तड़ा एफआईआर का खेल शुरू हो गया है। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय पर एफआईआर हुई और अब उसके पहले अमिताभ ठाकुर, मिथुन ठाकुर को भी। तो आज जो बड़ी जीत मिली, देखिए अमिताभ ठाकुर पे गंभीर धारा एफआईआर वाली भी, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं कोर्ट पे अपना। तो आज लखनऊ की कोर्ट ने, मुझे में जैसे लोगों को भी अच्छा लगा कि किसी ने स्मिता प्रकाश और एएनआई की के खिलाफ कोर्ट जाने की हिम्मत तो जुटाई, क्योंकि भाई जिसके सर के ऊपर सरकार का हाथ है वो तो आज की डेट में अपने आप को कानून से ऊपर समझता है। तो स्मिता प्रकाश के ऊपर क्या बोला है लखनऊ की कोर्ट ने, ये आपको सुनना जरूरी है। और ये याद होगा, बहुत से छोटे छोटे यूट्यूबर्स बेचारे, कईयों का चैनल उड़ गया, कई लोगों के तो चैनल उड़ गए कॉपीराइट को लेके। और जिस तरह से उनसे कॉपीराइट हटवाने के नाम पे तमाम तरह की अफवाहें थी मार्केट में, कितना कितना पैसा लिया गया, वो एक अलग विषय है। अब जरा समझिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा बहुत इसको सोशल मीडिया पे चल रहा है, गोदी मीडिया तो इन्हें खिलाफ खबर चलाएगा नहीं। भड़ास पर छपा है, भड़ास पर मीडिया.com में। लखनऊ के न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अदालत ने एएनआई के चुनाव आयोग से जुड़े समाचारों के प्रकाशन के संबंध में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर एएनआई के प्रधान संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कई उदाहरण देते हुए कहा था कि एएनआई द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, एएनआई द्वारा कई बार चुनाव आयोग के किसी भी प्रकार के आधिकारिक बयान से इतर चुनाव आयोग से जुड़े समाचार प्रसारित किए थे। मतलब जो चीज चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से नहीं कही थी, उसको भी एएनआई ने बतौर समाचार के रूप में प्रसारित कर दिया। कई बार जहां चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक माध्यमों से अत्यंत सीमित और तथ्य प्रस्तुत किए, अत्यंत सीमित तथ्य प्रस्तुत किए, मतलब चुनाव आयोग ने कुछ किसी मामले में कुछ छोटी मोटी जानकारी दी, वहीं एएनआई ने उनसे बढ़कर ऐसी कई बातें जो आयोग द्वारा अधिकृत रूप से नहीं कही गई उसको भी बता दिया गया। इस प्रकार कई अवसरों पर चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से अपने समाचार प्रसारित करने के पूर्व ही एएनआई द्वारा समाचार प्रसारित किए गए, जो प्रथम दृष्टया घोर आपत्तिजनक है। इस पर कोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकारिता के बिंदु पर सुनवाई करते हुए शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए वादी के बयान के लिए 26 सितंबर निर्धारित किया है। इस पर एक पत्रकार हैं आवेश तिवारी, उनका ट्वीट भी आई है कि बड़ी खबर आ रही है, फेक न्यूज एएनआई के खिलाफ लखनऊ में कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में फर्जी खबर दिखाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। एएनआई राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर चुनाव आयोग की ओर से फर्जी खबर का प्रसारण कर रहा था। एक खबर ये भी है, एक खबर में तो उसने यह भी कहा कि कमीशन ने अपने अधिकारियों को राहुल गांधी के झूठे बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस को नजरअंदाज करने को कहा। स्मिता प्रकाश के लिए जरूरी है कुछ दिन, अब वो मैं नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आवेश तिवारी लिखते हैं स्मिता प्रकाश के जरूरी है कि वो कुछ दिन जेल में काटे, झूठ चाहे खबर, ज्यादा वजन अच्छा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि एक बड़ी जीत, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, छोटे छोटे यूट्यूबर्स के लिए जो बिना संसाधन के मेहनत करते हैं, कुछ खबरें ढूंढ के आपके लिए लाते हैं। एक हमारे साथी थे, उनके साथ हम जुड़े थे
स्पेशल कवरेज मिश्रा आप जानते ही, स्पेशल कवरेज न्यूज, माफ कीजिएगा, स्पेशल कवरेज न्यूज, तो वहां पे भी नोटिस आ गई थी, अपलोडिंग रुक गई थी शिव कुमार मिश्रा जी के साथ, और कई लोगों का तो चैनल ही उड़ा दिया गया। तो वो दौर हम लोगों ने देखा था, और कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। एक सज्जन है जो धाकड़ खबर चलाते हैं, वो जरूर एएनआई के मामले में कोर्ट में गए थे, तो उनको जीत मिली थी धाकड़ खबर को। बड़े ही जिद्दी पत्रकार हैं वो, पहले अमर उजाला हिंदुस्तान जैसे अखबारों में गाजियाबाद में काम करते थे, अब अपना चला रहे हैं बेचारे, प्रिंट के अखबार हैं। तो उनको कोर्ट से राहत मिली थी। बाकी बीच में तो आलम यह था कि वो लोग समझा रहे थे कि फलाने वाला फलाने चैनल आया, वो इतना दे गया, इतना दे गया। खैर साहब, ये जो आज हम जैसे लोगों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ी जीत है, जो हम जैसे चैनलों के दर्शक हैं, ये उनके लिए भी बड़ी जीत है। जो अमिताभ ठाकुर के समर्थक हैं, उनके लिए भी बड़ी जीत है। देखिए, कई लोगों ने सोचा था कि अमिताभ ठाकुर के ऊपर जो अभी एफआईआर हुई है, उससे अमिताभ ठाकुर जी डर जाएंगे। लेकिन साहब, कहते हैं ना, अमिताभ ठाकुर जैसे लोग दूसरी मिट्टी के बने होते हैं। जिस आदमी को जबरिया रिटायर कर दिया गया आईपीएस से, इंडियन पुलिस सर्विस से, जिस शख्स को जबरिया रिटायर कर दिया गया, और उसके खिलाफ, उसकी पत्नी के खिलाफ 25 साल पुराने एक मामले में क्या कहना। तो ये सब कहानी है साहब। कम से कम आप सोचिए, चंद्रशेखर आजाद अगर अंग्रेजों से डर गए होते, भगत सिंह डर गए होते, बिस्मिल्लाह भगत सिंह डर गए होते, चंद्रशेखर आजाद डर गए होते, राजगुरु डर गए होते, अशफाक उल्लाह खान डर गए होते, तो क्या ये देश आजाद हो पाता? क्योंकि जितना इस देश की आजादी में महात्मा गांधी और कांग्रेस के लोगों का योगदान, उतना ही योगदान उन लोगों का है जो अंग्रेजों की गोलियों से नहीं डरे, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए रस्सी पे झुला दिया। बाकी वो शब्द हम नहीं बोल सकते क्योंकि यूट्यूब फिर हमारे ऊपर कार्रवाई कर देगा। तो आखिर ये देश किसका? ये चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये भगत सिंह का से देश है, ये सुखदेव का देश है, ये राजगुरु का देश है। तो इस देश में आज भी अमिताभ ठाकुर जैसे लोगों का आप लोग समर्थन कीजिए। देखिए साहब, आज सोचिए अपने आप को एएनआई, अब बताइए ना, जो बात चुनाव आयोग नहीं कही ही, जैसा जो अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया, वैसे वो चीजें भी इन्होंने बता दी। तो एक बड़ी जीत हुई है आज। अभी मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे में फैसला बाद में आएगा, लेकिन पहली बात तो मुकदमा तो दर्ज हो गया, और उसके लिए वो पुलिस स्टेशन नहीं गए। वो जानते थे कि इस मुकदमे को अदालत के जरिए, और अदालत ने अमिताभ ठाकुर के तथ्यों में कुछ तो सच्चाई पाई होगी, तभी तो अमिताभ ठाकुर का के परिवार को दर्ज करने का, लखनऊ की जो मैं बता रहा हूं आपको, मैं चूंकि इस रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है, जज साहब का नाम होता तो मैं बताता। लखनऊ के न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अदालत ने ये परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। तो अब देखते हैं कि इस मामले में क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक बड़ी जीत, और मैं फिर वही कहूंगा कि अमिताभ ठाकुर ऐसे शख्स नहीं है जो किसी से डरते हैं। हम भगत सिंह से नहीं मिल पाए क्योंकि भगत सिंह बहुत पहले ही, न हम आजाद को देख पाए, न अशफाक उल्लाह खान को देख पाए,
लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं अमिताभ ठाकुर से मिला हूं, जितनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो काम इस देश के विपक्षी दलों को करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी आती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, भाई सबूतों के साथ अदालत में जाओ ना। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। भाई साहब सबूत के साथ चाहिए, कोर्ट जाइए। अमिताभ ठाकुर ने रास्ता दिखा दिया, कम से कम एएनआई के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा तो दर्ज हुआ। ये बड़ी जीत है, आज लोकतंत्र की जीत है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। खबर दस्तक देखते रहिए। कल हमारे एक वीडियो में थोड़ा ऑडियो की क्वालिटी खराब आ गई थी, उसके लिए मैं दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि हम लोग बहुत सीमित संसाधन में काम करते हैं, मोबाइल पे ही रिकॉर्ड करते हैं और ज़्यादातर एडिटिंग मोबाइल पे ही होती है। वायर वाला कनेक्ट करके करते हैं, हम लोग के पास अभी उतने संसाधन नहीं है कि हम लोग बढ़िया माइक लगा सकें। तो थोड़ा वीडियो ऑडियो क्वालिटी में अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए दर्शकों से फिर क्षमा प्रार्थी हैं। अपना अगर हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही कहूँगा कि आपका प्यार ही हमको ताकत देता है कि हम लोग भी सच्चाई के लिए कुछ लड़ाई कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।